हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आंवला नवमी, जिसको कि अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। आंवला नवमी, अक्षय नवमी को हमें क्या क्या करना है, पूजा विधि कैसे करना है। घर में यदि आंवले का पेड़ नहीं है, आस पास में आंवले का वृक्ष नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है। हमारे मन में तमाम तरह की बातें आती हैं कि इतना अच्छा और शुभ दिन है, फिर हम कैसे उपाय कर सकते हैं। तो सारी जो शंकाएं हैं उसका समाधान होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं एक एक करके इस वीडियो में। दोस्तों, आंवला नवमी को अक्षय नवमी बोला जाता है। जैसा कि नाम से भी जानते हैं, अक्षय, जिनका क्षय ना हो। आज के दिन यदि हम कोई दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तो वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला बन जाता है, जन्म पर्यंत। तो हमें उस किए गए कार्य का फल मिलता ही मिलता है। मृत्यु के बाद भी हमें उस शुभ कार्य का फल मिलता है। वैसे भी कार्तिक मास में एक चीज़ आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, इतने महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार आते हैं कि यदि हम मात्र पूरे साल को छोड़ करके सिर्फ कार्तिक मास के ही उपायों को कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो आज के दिन अक्षय नवमी, आंवला नवमी पे किए जाने वाले मैं कुछ महत्वपूर्ण 5 उपायों को बताऊंगी, जिसको कि ध्यान से एकदम समझ लीजिए और उस उपायों को आप सभी अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि कार्तिक महीना कोई साधारण महीना नहीं है। इस मास को मासों में श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि युगों में श्रेष्ठ सतयुग, मासों में श्रेष्ठ कार्तिक, तो इतना महत्वपूर्ण है कार्तिक मास। कार्तिक मास में स्नान, दीपदान के अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं, उन त्योहारों पर भी कुछ विशेष उपाय किए जाता है। और आंवले की तो बात ही छोड़ दीजिए दोस्तों, आंवला को स्वर्ण से तुलना किया गया है। जैसे कि कनकधारा स्त्रोत में कहा गया है, बताया गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कनकधारा स्त्रोत पढ़कर स्वर्ण के आंवलों की वर्षा की थी। तभी से आंवलों को स्वर्ण की दर्जा दिया जाने लगा। आज के दिन आंवले का स्पर्श करना साक्षात नारायण का स्पर्श करना माना जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम चीज़ों को जान लेते हैं। बस इतना करिएगा दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो सुन लीजिएगा। क्योंकि कभी कभार आधा सुन करके जो चीज़ें मैं वीडियो में बताई रहती हूँ, वो भी कमेंट में आने लगता है कि दीदी बताइए शाम को पूजा करना है या सुबह, जबकि मैं स्पष्ट रूप से बताई रहती हूँ। तो यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वीडियो पूरी सुन लीजिएगा। उम्मीद है कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। तो और आपको सुनने के बाद पसंद आ जाती है दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छी लगे तो, दूसरों की काम की लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, आंवला नवमी, जिसको कि अक्षय नवमी कहा जाता है, सर्वप्रथम जान लेते हैं कि इस आंवला नवमी को हम किस दिन मनाएंगे। तो देखिए, वैसे तो आंवला नवमी दोनों दिन पड़ रही है, यानी कि 21 और 22 दोनों दिन पड़ रही है। लेकिन हम जो है मतलब 22 को रात में ही ख़त्म हो जा रही है, तो 21 को ही आंवला नवमी मनाएंगे। 21 तारीख दिन मंगलवार को आंवला नवमी का पर्व मनाएंगे। आंवला नवमी के दिन क्या करना चाहिए, तो सुबह सवेरे कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो भी आप सुबह सवेरे जग जाइएगा। अभी एक प्रश्न बहुत आ रहा है कि आंवला नवमी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं वीडियोस दे नहीं पा रही थी, तो आंवला नवमी करना कार्तिक मास वालों के लिए ज़रूरी है। देखिए, ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो सुबह सवेरे जग जाइए, स्नान वगैरह कर लीजिए। अगर आसपास में आंवला है तो ये सारे उपाय आंवला में कर लीजिए। यदि संभव नहीं है तो आप माता तुलसी में कर लीजिए। और देखिए, ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। आंवले के वृक्ष का आज स्पर्श करना, परिक्रमा करना, अपने आप में साक्षात श्री हरि विष्णु का स्पर्श और परिक्रमा मानी जाती है। तो प्रयास तो यही करें कि आप जो है आंवले का ही ये उपाय सारा करें। किसी कारण से आंवला उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो तुलसी या फिर बेल वृक्ष के पास ये सारे उपाय आप लोग कर लीजिएगा। अब सुबह सवेरे जल्दी जग करके और क्या करना है कि अपने घर के पूजा पाठ, तुलसी पूजन वगैरह सब कुछ निपटा लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों, आज शिव जी की भी पूजा होती है, तो आज हो सके तो शिव मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना आप सभी अवश्य कर लीजिएगा। आंवला पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। आंवले के वृक्ष की पूजा परिक्रमा जो करेंगे, विधि तो मैं बता रही हूँ, लेकिन पहले समय जान लीजिए। आंवला जो पूजा है वो उसका शुभ मुहूर्त है सुबह 6 बजकर प्रारंभ से शुरू हो रहा है, 6 बजकर 48 मिनट से, और दोपहर को 12 बजकर 7 मिनट तक रहेगा।
वैसे भी आंवला की पूजा सुबह सवेरे करना उचित होता है। सुबह सवेरे का मतलब कि दोपहर के पूर्व किया जाता है। तो ये काम हम सभी को कर लेना है। मुहूर्त मैं बता चुकी हूँ क्या करना है। आंवला पूजा के लिए आप थोड़ा सा कच्चे सूत ले लीजिए, जिसको कि आप हल्दी में कलर कर लीजिए, या फिर लाल रंग का कलावा ले लीजिए। थोड़े से आंवला यदि मिले तो ले लीजिए, और कुछ मीठा प्रसाद चढ़ाने के लिए ले लीजिए। घी का 1 या 5 दीपक ले लीजिए। और ये हो गया आंवले वृक्ष की बहुत साधारण सी पूजा। कोशिश करें कि 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा दूध मिला करके ले लें। दोनों को साथ मिलाया जाता है। अब बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि केवल दूध नहीं चढ़ा सकते। तो देखिए, कुछ चीज़ों की कुछ मान्यता होती है। दूध और जल मिला करके ही आंवले वृक्ष को सबसे पहले आप सींच देंगे। उसके बाद वहाँ दीपक जलाएंगे, भोग लगाएंगे। और यदि आप अक्षत, रोली, वैसे तो विष्णु जी को तिल का अक्षत चढ़ता है, तो तिल का अक्षत, रोली, ये सारी चीज़ों से उनको वृक्ष को आप तिलक वगैरह कर लेंगे। उसके बाद 7 या 5 परिक्रमा, जैसे आप वट सावित्री में करते हैं, जैसे सोमवती अमावस्या में करते हैं, वैसे धागे से इस परिक्रमा को किया जाता है। स्त्री पुरुष कोई भी इस परिक्रमा और पूजन को कर सकता है। घी का दीपक या तिल के तेल का 5 या 1 दीपक भी जला दीजिए। तो ये करके आपकी पूजा हो गई। उपायों की बात मैं करूंगी, लेकिन अभी आपके सामान्य पूजा की बात कर रही हूँ। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज गलती से भी आंवले की पत्तियां मत तोड़ दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु आंवले की पत्तियों पर शयन करते हैं। अगर गलती से भी आंवले के वृक्ष को कोई भी क्षति होती है, तो जैसा कि कोई पुण्य आप करते हैं तो वो अक्षय होता है, वैसे पापों का भी अक्षय हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आज किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचे, और कोई भी छोटा बड़ा कोई भी जीव हो, हमसे उसको कोई नुकसान ना हो। आंवले के वृक्ष को कोई भी, मतलब जैसे बच्चे होते हैं अनजाने में आंवले के वृक्ष पे जो है पत्थर वगैरह मारते हैं, वैसे तो ये चीज़ें गाँव में होती थी, अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है। फिर भी यदि छोटे बच्चे हैं और पौधा छोटा है, थोड़ा सा बच्चे पत्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ लोग आंवले का दीपदान भी करते हैं। आंवले को बीज से उसके गूदों को निकाल करके उसमें घी भरकर और जलाते हैं। तो आपकी इच्छा हो तो 5 या 7 आंवले से इस तरह से कर दीजिए। अब परिक्रमा के बाद आपको भगवान विष्णु को आंवले समर्पित करना है। वैसे ये आंवले फोटो के सामने भी समर्पित किया जाता है, तुलसी माता के सामने भी समर्पित किया जाता है। तो आंवला कैसे समर्पित करना है? आंवले का हो सके तो मुरब्बा बना लीजिए। आप कम से कम 5, 7, 11 जितने चाहे मुरब्बा बना लीजिए। उसमें उसके बाद प्रसाद स्वरूप आप घर के लोगों को दीजिए, और वो आंवला आप संग्रह करिए। आंवला संग्रह का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। कहा जाता है कि आज के दिन यदि आंवला भगवान विष्णु को भोग में समर्पित करके रखा जाए, और उस आंवले को वर्ष पर्यंत, पूरे साल के लिए अपने घर के रसोई घर में भर के उस आंवले को रखा जाए, तो आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है, बेकार की बीमारियां नहीं आती हैं। और ये आज का उपाय नहीं बता रही हूँ मैं, ये दोस्तों हम लोग छोटे थे, हमारे परिवार में, मतलब मायके के परिवार में ये नियम होता था। और आप लोग जानते हैं कि ये चीज़ कितना महत्वपूर्ण है। तो आंवला पहले तो आपके स्वर्ण संग्रह को बढ़ाता है, आपके धन कोष को बढ़ाता है, और आंवला रहेगा तो कभी आपका भंडार खाली नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति, कम से कम मार्गदर्शन परिवार के हैं तो इतना तो आप लोग समझ लीजिए कि आंवले का मुरब्बा बना लीजिए। या फिर देखिए, ऐसे आंवले को रखने का और कोई व्यवस्था नहीं है, सूखा रख सकते हैं, लेकिन आंवले का कम से कम आप नहीं बना सकते तो 5 आप मार्केट से खरीद के लाइए, एक डिब्बे में भरकर पूरे साल आंवले को आप रखिए, मुरब्बे को रखिए, और अगले साल वो मुरब्बा आप बच्चों को खिला दीजिए, खुद खाइए, और फिर नया आज के दिन रखिए। आप लोग ऐसा करिए। जिस परिवार में ऐसा होता है उसमें कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी आएगी, रुपए की कमी आएगी, और खाने पीने की कमी आएगी। तो ये आंवला संग्रह करना, हर मार्गदर्शन परिवार के लोग हैं तो आज के दिन इतना कर लीजिएगा। कोई बड़ा उपाय मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो पहला काम तो ये कर लीजिएगा। आंवला भक्षण करना भी ये मना होता है, क्योंकि आज के दिन हम आंवले की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, ऐसे में आंवला भक्षण करना उचित नहीं है। अगर आपके यहाँ ऐसी मान्यता है कि आंवला खाया जाता है तो आप लोग खा लीजिए। मेरे अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आंवला भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस वृक्ष की हम पूजन करते हैं उसका कम से कम 1 दिन तो भक्षण नहीं करते हैं। ये ध्यान रखिए। जैसे गुरुवार में है, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो भक्षण नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा।
पूजा का शुभ मुहूर्त भी मैंने बता दिया। आज के दिन आंवले में आप भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, ब्रह्मा विष्णु का और भोलेनाथ का स्मरण कर पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे यदि आप भोजन बनाकर करते हैं तो अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, धन वैभव संपन्न से व्यक्ति संपन्न होता है। आंवले का वृक्ष यदि आसपास में है तो आप वहाँ पे भोजन बनाकर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आंवले की यदि कुछ लोग टहनी लाकर गमले में लगा देते हैं, छोटा सा पौधा लाकर लगा देते हैं, तो ठीक ही है, कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं करने से तो कुछ हम कर लेने हैं, वही बेहतर है। लेकिन देखिए, आंवले की पूजा हो, परिक्रमा हो या आंवले वृक्ष के नीचे भोजन करने का जो विधान है, शास्त्र बताते हैं कि फलदार वृक्ष के नीचे ही ये सब करना उचित होता है। ये काम यदि किसी भी स्थिति में आंवला नहीं है तो घर में छोटा सा लगाए हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन प्रयास करिएगा, थोड़े प्रयास से यदि कोई फल वाला आंवले का वृक्ष मिलता है तो आप वहाँ जाकर पूजन, परिक्रमा और ये सारे उपाय करिएगा। आज के दिन यदि आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं तो संचित पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो कोशिश करिए, थोड़ा प्रयास करिए, अपना वहाँ भोजन बनाकर करिए, इससे बहुत ज़्यादा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों का प्रश्न था कि वहाँ भोजन बना बनाया ले जा करके हम कर सकते हैं या नहीं। जी, भोजन वहाँ बनाने का महत्व है, क्योंकि माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाया था, तब भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आज जो आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन को सींचेगा और परिवार सहित, ब्राह्मणों सहित भोजन करेगा, उसके घर को धन संपत्ति से, भगवान विष्णु की कृपा से उसका घर धन संपत्ति से भरा रहेगा। तो आज भोजन सींचने यानी बनाने का महत्व है और वहाँ ग्रहण करने का महत्व है। और आज के दिन आंवले वृक्ष के नीचे यदि ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो मैंने कई बार कहा कि पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। कोशिश करिए, बहुत नहीं मिल रहा है तो आप एक ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं, अपने जैसे ननद नंदोई को भी भोजन करा सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके ब्राह्मण ही माने जाते हैं। तो यदि कोई और नहीं आ रहा है तो आप अपनी बेटी को, अपने दामाद को, अपनी ननद को, नंदोई को बुलाकर भी आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करा सकते हैं। इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये सारे काम आप सभी कर लीजिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय करना है। अब बता देती हूँ दोस्तों, उपायों पे ध्यान दीजिए। और हाँ, आपको बार बार कहती हूँ, वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो हमारी मेहनत तभी सफल होती है जब आप लाइक करते हैं। वीडियो मैटर नहीं करता है कि कितने जो है लोग उसको देख रहे हैं, कितने व्यूज़ हैं, मैटर ये करता है कि आप लोग कितना पसंद करें, कितने लाइक है, और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला भी बढ़ा रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेती हूँ। और हाँ, ये नंबर है, केवल और केवल यही मेरा नंबर है जिस पे कुंडली दिखाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आज के दिन आंवले के नीचे आपको एक काम और, सारे उपाय तो मैंने बता दिया। आज के दिन लाल कलावा डालकर, यदि आपने जो दीपक जलाने को कहा वो 5 दीपक या फिर 1 दीपक लाल कलावा डाल करके और उसमें थोड़ा सा इत्र डाल करके, केसर डाल करके आंवले वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाते हैं तो घर धन संपदा से भर जाता है। और ये कहने वाली बात नहीं है दोस्तों, जो करता है इसका फल वही जानता है। तो दीपदान आपको अवश्य कर लेना चाहिए। आज के दिन बेल वृक्ष के नीचे दीपदान करने का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है, तो ये कर लीजिएगा। आंवला जो मैंने कहा 5 या 7 आंवले आप अपने घर में मुरब्बे के रूप में या फिर जैसे भी हो, जैसे तो नहीं रख सकते क्योंकि हमने यही देखा है छोटे से कि आंवले के मुरब्बे बनाकर ही रखे जाते हैं। तो ये काम आप सभी अवश्य कर लीजिएगा। अब अंतिम उपाय आपको बताने जा रही हूँ जिसको कि आप लोगों को ज़रूर कर लेना है। यदि दोस्तों कई बार, जैसे कि बहुत सारे लोगों की कुंडली मैं देखती हूँ तो ये चीज़ महसूस होती है कि लोग जो है अज्ञानतावश गलतियाँ तो करते ही करते हैं, लेकिन जीवन में मतलब कुछ ग्रहों की वजह से भी दिक्कत होती है। भाग्य में जो नहीं होता है, ग्रह पीड़ित होने के कारण व्यक्ति को वो सब समस्याएं मिलती है। तो जो अशुभ ग्रह हैं उनके कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी। और घर में बहुत ज़्यादा कर्जे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, एक सुपारी ले लेनी है, साबुत सुपारी, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। उस सुपारी को आप लाल कलावा से आंवले वृक्ष के नीचे बैठ करके लपेट दीजिएगा। ये ध्यान रहे कि आप इसको फल वाले आंवले के पास करेंगे, यदि संभव नहीं है तो आप तुलसी के पास कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि सुपारी पर कलावा लपेट दीजिए। कलावा लपेटते हुए आपको कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना है। जैसा कि मैंने बताया कि शंकराचार्य ने आंवले की वर्षा कराई थी आज के दिन, स्वर्ण आंवले की वर्षा कराई थी जब बुढ़िया की करुण दशा देखे थे। तो आज के दिन आंवले के नीचे बैठकर सुपारी पर
धागा लपेट करके और माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान करके वहाँ पे रख दीजिए। रख करके और आपको कम से कम 11-21 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। कनक धारा स्तोत्र का 11 या 21 पाठ आपको अवश्य कर लेना है। अब आपको लग रहा है कि संभव नहीं हो रहा है तो आप कम से कम जो है 5 बार इस पाठ का, वैसे कनक धारा स्तोत्र हर व्यक्ति को जो भी गृहस्थ धर्म में है उनको जुबानी याद होना चाहिए। एक स्तोत्र तो ऐसा होना चाहिए जो कि आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। नहीं है तो आप जो है मोबाइल में आप इसको देख सकते हैं, मोबाइल में सुन सकते हैं और सुन करके भी आपको इसका फ़ायदा होगा। वैसे अपने मुख से बोलने का अलग ही असर होता है। तो ये काम आपको अवश्य कर लेना है और आज के दिन से ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप बताइएगा आपकी आर्थिक स्थिति में उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी, कर्जे खत्म होना शुरू हो जाएगा। जब कनक धारा स्तोत्र पढ़ लेते हैं तो आप जो सुपारी पे कलावा लपेटे थे आप उसको घर में ले आकर के, यदि चांदी की कटोरी हो तो उसमें थोड़ा सा चावल रखिए, उसके बाद वो सुपारी रखिए और माँ लक्ष्मी मानकर उनका पूजन प्रारंभ कर दीजिए। और ऐसा करिए कि आप कम से कम 1 बार प्रतिदिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, 1 बार तो अवश्य करें और फिर आप लोग बताइएगा। मैं जानती हूँ पूरे साल ये बताएंगे आप लोग कि इस उपाय से बहुत लाभ होगा। कुछ तो कॉन्फिडेंस हमको अपने इस उपाय पे है, तो आप सभी अवश्य कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बार बार यही करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।